पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 13 तक। इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो, जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। जहाँ बड़े और भव्य नगर है जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीजों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड है जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाख बारियां और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जो तुम लोगों को मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20 तक। जब वे जनसमूह के पास पहुँचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वे अक्सर आ गया पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अब दूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे ये कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जाओ, तो ये हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पाठ दो चीजों के बारे में बताती है। मिर्गी की बीमार से पीड़ित लड़का और यीशु के चेलों में विश्वास की कमी। यही बात हम सभी पर लागू होती है। एक दिए में आग तब तक जलते रहेंगी जब तक उस दिए में तेल होगा। यदि जलते दिए का तेल खत्म हो जाए तो आग भी बुझ जाएगी। बपतिस्मा द्वारा हमें आध्यात्मिक एवं नया जीवन एक उपहार के रूप में मिला है, परंतु हमारा कर्तव्य ये है कि हम इस नवीन जीवन को हमेशा विश्वास के जरिए प्रकाशमान बनाए रखें। हमारे जीवन में कभी विश्वास की कमी न आने दे। इस हेतु हमें विश्वास को बढ़ाने वाले कार्यों में समय व्यतीत करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जाओ, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हम अपने जीवन में विश्वास को निरंतर बढ़ाते रहें। बाइबल पाठ सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।